ठीक है पापा, हमें आपका इंतजार रहेगा। इतना कहकर विहान ने फोन रख दिया। विहान की पत्नी दिशा ने उत्सुक नजरों से अपने पति की ओर देखा। वह जानना चाह रही थी कि विहान की अपने पापा से क्या बात हुई है। मम्मी पापा परसों यहाँ आ रहे हैं, लगभग 1 सप्ताह रुकेंगे, विहान ने बताया, लेकिन उसके शब्दों में उत्साह नहीं था। अरे वाह, चलो। 8 महीने बाद उन्हें याद तो आया कि उनका एक बेटा यहाँ भी रहता है, वरना वह तो बड़े भैया के साथ गांव में ही रहना पसंद करते हैं। दिशा चहक कर बोली। दिशा और विहान की शादी को 8 महीने हो चुके थे, पर विहान के मम्मी पापा एक बार भी उनके पास नहीं आए थे। दिशा भी शादी के तुरंत बाद ही जॉब के कारण विहान के साथ यहाँ चली आई थी और दोनों व्यस्त होने के चलते फिर से गांव नहीं जा पाए थे। दिशा, मेरे पापा मितव्ययी हैं, यानी कि बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। हर काम अपने हाथ से ही करने को प्राथमिकता देते हैं, परंतु हमारा काम तो बाहरी लोगों पर निर्भर है, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, शाम का खाना, कपड़ों पर प्रेस, कार की सफाई आदि। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, विहान ने अपनी चिंता बताई। कोई बात नहीं विहान, 1 सप्ताह की तो बात है, हम प्रबंध कर लेंगे। सभी काम वालों को 1 सप्ताह की छुट्टी दे देते हैं। थोड़ा काम आप करना, थोड़ा मैं करूंगी, हो जाएगा जैसे तैसे। दिशा ने विहान को तसल्ली दी, लेकिन मन ही मन वह चिंतित थी। नियत तिथि को विहान के मम्मी पापा आ गए। उस दिन रविवार होने की वजह से विहान और दिशा को कार्य प्रबंधन में खास परेशानी नहीं हुई, पर अगले दिन दोनों को सवेरे जल्दी उठना पड़ा। झाड़ू पोछा विहान ने किया, नाश्ता खाना वगैरह दिशा ने तैयार किया। प्रेस उन्होंने 1 सप्ताह के कपड़ों के पहले ही करवा ली थी। गाड़ी भी काम चलाऊ साफ की और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। 2-3 दिन तो जैसे तैसे निकल गए, पर दोनों इस दिनचर्या से बुरी तरह थक चुके थे। चौथे दिन दिशा को तेज बुखार था, उसकी हालत उठने जैसी नहीं थी। उस दिन का सारा काम मम्मी पापा ने संभाल लिया। शाम तक दिशा की हालत बेहतर थी, पर मम्मी ने उसे कोई काम नहीं करने दिया। विहान के ऑफिस से आने के बाद सबने खाना खाया और सभी बातचीत करने बैठ गए। विहान और दिशा, विहान के पापा कहने लगे, तुम दोनों इतना कमाते हो, फिर भी तुमने अपने लिए कोई सुख सुविधा नहीं रख रखी, तो तुम्हारा यह पैसा किस काम का है? मैं पिछले 3-4 दिनों से तुम्हारे आसपास के फ्लैटों में देख रहा हूँ कि लोगों ने घरेलू कामकाज के लिए सहायक रखे हुए हैं, यहाँ तक कि गाड़ी साफ करने के लिए, कपड़े प्रेस करने के लिए, गमलों की देखभाल के लिए, पर तुम तो पैसे बचाने में लगे हुए हो। पैसा है तो सुविधाओं का इस्तेमाल करो। इसके 2 फायदे हैं, एक तो तुम्हें आराम मिलेगा और दूसरा गरीब लोगों को रोजगार। मेरी बात पर गौर करना बच्चों। लेकिन पापा, आप तो कहते हैं ना कि अपना काम खुद करना चाहिए, फालतू पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, विहान सकते हुए बोला। बिल्कुल, मैं अभी भी यही कहता हूँ, मगर हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं तो हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, परंतु परेशान होकर पैसा बचाएं या खुद काम करें तो वह सही नहीं है। तुमने मेरे कहने का मतलब अलग समझ लिया, पापा ने कहा। अब विहान अपने को रोक नहीं पाया और सब कुछ मम्मी पापा को बता दिया। दोनों तरफ से हुई इस गलतफहमी के दूर होते ही एक खुशनुमा वातावरण बन गया और दिशा व विहान जल्दी जल्दी सभी गृह कार्य सहायकों को कल सुबह आने के लिए फोन मिलाने लगे। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।